कुछ पता चला उपना कि सदानंद का बछड़ा कहाँ है? नहीं नंदराज। गोकुल में चोरी की शंका से भी मन व्यथित हो रहा है उपना। किसी को चोरी करनी पड़े ऐसी क्या विपदा आ गई है गोकुल में? ये सब यहाँ क्यों है? पता लगा, मैं देखता हूँ नंदराज। कहिए कैसे आना हुआ? नंदराज, समस्या गंभीर है। इन सभी ग्वालों की गाय खो गई है। क्या? पहले सदानंद और अब ये सब? पता लगाओ उपनंद कि गोकुल में यह दुष्कर्म कौन कर सकता है। जी नंदराज। जाओ। गौ तो संसार में सबसे पूज्य है, उसकी चोरी करना कितना बड़ा पाप है माधव। और त्रिनावर्त ने ऐसा कुकर्म किया मात्र आपको समक्ष लाने के लिए। हाँ रुक्मणी, गौ माता को आहट पहुंचाकर उसने सबसे बड़ा दुस्साहस किया था और उसे दंड तो मिलना ही था। उसे ऐसा ज्ञात हो रहा था कि ऐसा पाप करके वो मुझे अपने समीप बुला लेगा, परंतु सत्य तो यह है कि मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा में। किंतु माधव, वो दुष्ट तो अत्याधिक भव्य और बलशाली दैत्य था। आपको उसके समक्ष तनिक भी भय नहीं लगा माधव? मुझे त्रिनावट का संदेश मिल गया। उसने वो दुष्टता की थी कि मैं अब और नहीं रुक सकता था, किंतु माता मुझे कहीं बाहर जाने देती ही नहीं थी। मैं क्यों नहीं जा सकता? तुम मुझे खेलने भी नहीं जाने दोगी? नहीं नहीं नहीं, तो 100 बार भी मुझसे पूछ लेना कान्हा, तो भी मेरे मुंह से हाँ नहीं निकलने वाला, समझा? तो लल्ला, तू देख रहा है ना, एक के पश्चात एक दैत्यों का आक्रमण हो रहा है। ऊपर से आजकल गोकुल वासियों की गाय भी चोरी हो रही है। देख कान्हा, गोकुल पर गहन संकट है, मैं तुझे बाहर नहीं जाने दे सकती। तो मैं गया था कि कोई मुझे उठा ले जाएगा। तुझे कहा ना एक बार, मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। लल्ला, तो आंगन में खेलना, कितना बड़ा आंगन है हमारा। अब देख, तो एक ही बात पूछ पूछ के मुझे दुखी ना कर, समझा? तुम दुखी मत हो मैया, मैं यही आंगन में खेलूं, तो सा माखन दे दो। अरे मेरे लाल, तुझे माखन क्या, मिश्री भी मिलेगी, अब भी लाती हूँ, ठीक है? आप भी कितने नटखट थे ना माधव। आपने मैया से फिर झूठ बोला ताकि वो भीतर माखन लेने जाए और आप बाहर भाग जाए। झूठ? मैं कहाँ झूठ कहता हूँ, मैं तो सदा सत्य कहता हूँ। और मैंने मैया से सत्य ही कहा था कि मुझे भूख लगी थी और मुझे माखन ही खाना था। अर्थात आप बाहर नहीं गए? कभी नहीं रुक्मणी। बालक का घर तो माता के मन में होता है और मैं माता के मन में बसता था और बाहर कभी गया ही नहीं। मैं हारी और आप जीते। मैं भी भूल गई थी कि मैं किससे तर्क कर रही हूँ। अच्छा माधव, ये बताइए कि आगे क्या हुआ? डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। परंतु मैं अकेले चलने में क्या आपत्ति है? मुझे है, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें किसी संकट में नहीं डालना चाहता दाऊ, और तुम्हें संकट से बचाना
नया करता हुए है। तो फिर ठीक है, चलो दाऊ, रोज आने वाले टीचर के साथ थोड़ा खेल लेते हैं। देखो मैं आ गया। अब गोकुल के घर को छोड़ दे। दाऊ, तुम सभी गायों को लेकर गोकुल चले जाओ। नहीं कान्हा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। आपको अपने ज्यादा भाई पिता में विश्वास नहीं। अपनी सहायता करना चाहते हैं ना, इन गायों को गोकुल ले जाओ। लला देख, मैं तेरे लिए माखन मिश्री लाई हूँ। लल्ला, लल्ला कहाँ छिपा है तू? लल्ला, अपनी मैया को सताना बंद कर, वरना मैं तुझे माखन मिश्री नहीं देने वाली। लल्ला बाहर आ जा, बाहर निकल। लल्ला कहाँ गया? अभी तो यही था। डरेगा तो अब गोकुल तेरा अंत देखकर मायावी। कान्हा, कान्हा, जी लल्ला को देखा आपने? नहीं तो यशोदा, मैंने तो लल्ला को नहीं देखा। वो तो अंदर कक्ष में तुम्हारे साथ था ना? हाँ जीजी, वो कक्ष में मेरे साथ ही था, किंतु जब मैं उसके लिए माखन लेकर आई तो वो अपने कक्ष में नहीं था। पता नहीं इसी देर में कहाँ गायब हो गया नटखट। सब जगह ढूंढ लिया मैंने, कहीं नहीं मिल रहा। जी आज मैंने उसे कहा था कि आज वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। यदि वो घर से बाहर निकला हो ना, तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। तुमने ना यशोदा बेकार में चिंता करती हो सकता है वो बलराम के साथ यही खेलने लग गया हो। बलराम से पूछते हैं, उसे जरूर ज्ञात होगा। बलराम, बलराम, अरे सुदानन, वो देख, बलराम अपने संग सारे गायों को लेके आ गया है। धन्य हो बलराम, तुमने हमारी गैयें खोज ली। लल्ला तू ठीक तो है ना? बलराम, लल्ला कहाँ है? लल्ला तेरे साथ नहीं है? वो कान्हा तो उस दिन तो तू उस मोरपंख की माया से बच निकला था, किंतु आज नहीं। आज देखता हूं मैं कि तुझे कौन बचाता है मुझसे। आज मेरे चक्रवात की शक्ति से तुझे इतना पटकूंगा, इतना घुमाऊंगा कि तेरी आत्मा तेरे शरीर से निकलने के पश्चात भी वर्षों चक्कर खाती रहेगी। आज देखता हूं कि तुझे कौन सी मायावी शक्ति बचाती है। मेरे लल्ला को सुरक्षित रखना। एक माँ की बिनती को अनसुना मत करना ईश्वर।
यशोदा सारे गोकुलवासियों के साथ कहां जा रही? हे ईश्वर, अवश्य कोई नया संकट आया है। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मैया कितनी बोली है ना, मैं की रक्षा के लिए मुझसे ही प्रार्थना कर रही है। अब मैया कह रही है तो मुझे मन नहीं पड़ेगा। ये क्या? ये नन्हा बालक ये नीचे की ओर कैसे जा रहा है? मेरी चक्रवात शक्ति से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये अपनी माया का प्रयोग कर रहा है। पर नहीं मिलते दैत्य। हाँ, मैं तो पवन का आनंद ले रहा हूँ। कैसे आनंददायक झोली में पहले कभी नहीं बैठा ना। छोटे से पालने में बिठा देते हैं। झूलने का आनंद तो इसमें है। वाह वाह। हाँ, पवन का आनंद। मैंने अपनी पूरी शक्ति तुझे डराने में लगा दी और तुझे आनंद आ रहा है। मैंने तो महाराज कंस को बुलावा भेज दिया है। वो किसी भी क्षण यहाँ आते होंगे। अगर ये दृश्य उन्होंने यहाँ देख लिया तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हाँ, लेकिन मैं हार नहीं सकता। मैं और भयंकर चक्रवात छोड़ूंगा, और भयंकर चक्रवात। नेत्र लाल भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार, पाप का माया जाल, धर्म नाश करने आया। सेवक, और कितना समय लगेगा? 10 कोस महाराज और है। बस 10 कोस? अरे 10 कोस तो यूं क्षण भर में बीत जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बस मैं अपने काल को अपने नेत्रों से मरता हुआ देखना चाहता हूं। बस एक बार मेरा काल मृत्यु लोक पहुंच जाए, उसके पश्चात तो मैं अमर हो जाऊंगा। एक ही ईश्वर कंस। फिर समस्त देवता गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, भयभीत रहेंगे मेरे से, और मैं जोर जोर से अट्टहास लगाऊंगा। सारथी, रथ की गति बढ़ाओ। बहुत आनंद आया। हाँ, हाँ। अब मेरी अग्नि गोले के प्रचंड ताप से तुझे समाप्त कर दूंगा बालक। मैं नहीं पाया मुझसे खेलकर। अब ये गेम ले आया खेलने के लिए। हाँ, या, या, यह असंभव है। माया, तो तू छल कर रहा है मेरे साथ। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खेले हूँ मोटे दानव।
पर तू अब खेल बहुत हुआ, मैं सावधान कहता हूँ, लौट जा। तो तू तृणावर्त को सावधान करेगा? मैं तुझे अभी समाप्त कर देता हूँ। सुनता ही नहीं। तुम्हें मेरी जैसी मैया नहीं मिली। बनकर सही से पिटाई करती तो सद्बुद्धि आता थी तुम्हें। ये किसका दुस्साहस कि कंस के रथ के समक्ष आ गया। तिरणावत कान्हा, कान्हा। बलराम, तू सत्य तो कह रहा है ना? सच बोल, कान्हा यहाँ आया था कि नहीं? मैया मैं सत्य कह रहा हूँ। तू अगर सत्य कह रहा है तो कहाँ है फिर कान्हा? ये दुर्दशा? महाराज, उसी मायावी बालक कृष्ण ने। उस बालक में इतना साहस कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कर दी? महाराज, मुझे क्षमा कर दे महाराज। मेरा मत यही है कि आप भी उस बालक से संधि कर ले। वो बालक बड़ा शक्तिशाली है महाराज, उसे कोई नहीं हरा सकता। किसी में साहस नहीं है महाराज। चुप कर। तो मेरा सामर्थ्य उस बालक के सामर्थ्य से कम आंक रहा है। स्मरण है, कृष्ण का नाम लेने वाला इस संसार में कोई भी नहीं बचेगा। कोई नहीं। कृष्णा, कृष्णा,